वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जियो न्यूज पे स्पेशल ट्रांसमिशन। पंजाब के 20 हलकों पर आज बाय इलेक्शन हुए। नून लीग हुकूमती जमात ये दावा कर रही थी कि 16 सीटें हम बासानी जीत जाएंगे। 4 पे मुकाबला है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 16 सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। सिर्फ 3 नशिस्तों पर PMLN आगे है और 1 नशिस्त पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे हैं। ये नतीजा बदल सकता है क्योंकि अब तक जो पोलिंग स्टेशन है तमाम रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन 1 या 2 सीट का फर्क हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो मेजॉरिटी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की है वो मेजॉरिटी तब्दील होती हुई नहीं नजर आ रही। 16 सीटों पे कन्विंसिंग मार्जिन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। और अहम बात यह है कि 2018 के जो इलेक्शंस थे, जो आम इंतखाबात थे, उस वक्त 10 नशिस्तों पर जहां आज इलेक्शन हुए हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे, लेकिन आज 16 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने उम्मीदवार आगे हैं, यानी कि 2018 के मुकाबले में उनकी कारकर्दगी बेहतर रही है। इस पर हम बात करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुबारक हो आपकी जमात को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त 16 नशिस्तों पर आगे है। आपके ख्याल में कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से PTI ज्यादा नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई है? क्या इमरान खान का नैरेटिव था, या PMLN ने जो PTI के मुनर्रिफ अराकीन को वोट को टिकट दिया वो बैकफायर किया, या जो रिसेंटली फैसले थे हुकूमत के जिसकी वजह से महंगाई हुई उसने आपके फेवर में काम किया? देखिए, अच्छा नहीं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम 18 सीटों पे आ गए हैं, क्योंकि जो लोधरा से जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो थे, जो आगे थे, वो भी अब 700 वोटों से पीछे हो गए हैं PTI के कैंडिडेट से। और इस वक्त सवाए भावलपुर की एक सीट के और लाहौर की एक सीट के 2 सीटें जो हैं वो PTI आ रही है। बाकी 18 सीटों पे इस वक्त PTI आ गए और नीडलेस PMLN मुकम्मल राउट हो गई है इन तमाम सीटों के ऊपर। देखिए, ये तो खैर एक खांडी है, ये कहना कि एक फैक्टर है वो सही नहीं होता। हमेशा बेशुमार फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो इमरान खान है। इमरान खान ने जिस तरीके से जो कैंपेन की, जिस तरह से उन्होंने अपना जो बयानिया है उसको आम आदमी तक पहुंचाया, वो एक बिल्कुल एक फेयरलेस, एक बिल्कुल मैं समझता हूँ तो मेहनती और इतना ज्यादा अपने काम में डूब जाने वाला लीडर बड़ा कम होगा। तो इमरान खान एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो फर्क थे दोनों पार्टियों में। और फिर कई और चीजें हैं, जैसे उन्होंने सब लोटों को टिकट दिए और PMLN का अपना वर्कर टीम नहीं था उनको सपोर्ट करने को, और इसीलिए PMLN का जो लीडरशिप थी उनको टीम नहीं थी सपोर्ट करने के लिए। सो काफी फैक्टर्स है। महंगाई भी एक फैक्टर होगा, वो उसको उन्होंने जो पेट्रोल की कीमतें कम करने की कोशिश की वो भी उनके उल्टा ही उनको पड़ गया। बहरहाल इसमें और बड़े फैक्टर्स जो हैं इस तरह के जमा हुए हैं। और लोग इमरान खान के बयानिया जो है जिस तरह से इस वक्त आया है, हमने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की या मुजीबुर रहमान की कैंपेन हम तो नहीं देख सके, हम तो उस वक्त नहीं देख, लेकिन इमरान खान की ये जो इस वक्त जो देखता हूँ मैं लोगों में जो मोहब्बत है, जो अकीदत है, जो वो पहले कभी किसी पार्टी को इस तरह से नहीं मिली। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि अब नेक्स्ट क्या है? 22 तारीख को चीफ मिनिस्टर का रन ऑफ इलेक्शन होना है। जो नंबर्स हैं इस वक्त, परवेज इलाही साहब ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या इरादा है? पंजाब की हुकूमत 1 साल चलाएंगे, या जैसे कि इमरान खान साहब एक अरसे से कह रहे थे कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए, उस तरफ पुश करेंगे? और उसके लिए क्या हिकमत अमली होगी अब? देखिए शहजाद, मसला तो इलेक्शंस के बगैर हल नहीं होना, आपको इलेक्शन कराने पड़ने हैं। और आज जो लोगों ने भी जो वर्डिक्ट दिया है वो बुनियादी तौर के ऊपर तो इलेक्शन के हक में दिया है। तो अल्टीमेटली तो आपको इलेक्शन करवाने हैं। अब असूली तौर के ऊपर मेरी नजर में तो जो PMLN है उसको उन्होंने आज अपनी ये डिफीट जो है उसको एक्सेप्ट किया है। जो उसके ऊपर मैं स्पेशली अहमद मलिक जो है उनको मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत एक करेक्टर का सबूत दिया। बाद में मरियम ने भी जो है वो ये डिफीट एक्सेप्ट की, तो उन्होंने बड़ा अच्छा इसके ऊपर जो है वो रद्द अमल दिया है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को ही अल्टीमेटली एक हल निकालना है सिचुएशन का। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को रूल ऑफ द गेम तय करने चाहिए और इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए कि किन रूल ऑफ गेम के ऊपर हम इलेक्शन में जाएंगे, और फिर लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि वो क्या इस मुल्क को किसको चाहते हैं कि वो हुकूमत करे। शायद जो परवेज इलाही साहब का इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए तो आपको एक पार्टीज को आपस में बैठ के
रूल ऑफ गेम बनानी है और इलेक्शन अनाउंस करना है। अच्छा फवाद साहब, अभी आपने कहा कि मरियम नवाज हो या अहमद अली खान साहब हो, बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी डिफीट को। तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बात हो रही थी कि अगर आप लोग इलेक्शन हार जाते, क्योंकि पहले से ही आप कह रहे थे कि धांधली हो रही है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, ईसीपी को आप कह रहे थे कि वो नून लीग के साथ मिला हुआ है, तो तासुर ये था कि अगर पीटीआई आज हार जाती तो फिर धांधली का इल्जाम लगाती। तो अब क्या आप मुतमईन हैं मिस्टर एक्स वाई के रोल से और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के रोल से, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन करवाए? आई थिंक आप लोगों से उनका क्रेडिट ना लें। जिस तरह से अवाम ने आज तमाम ताकतों को यहाँ पर शिकस्त दी है, आप कैसे अवाम से उसका क्रेडिट ले सकते हैं? क्या नहीं किया गया? आपने लिस्टें तब्दील की, आपने पोलिंग स्कीम चेंज की, आपने पुलिस भर्ती की, जो यहाँ पे पुलिस में आज शहबाज गिल जो है वो मुजफ्फरगढ़ थाने में बंद है, क्यों बंद है मुझे बताइए। ये जो आपके जो हमारे जिस तरह से कल शिबली फराज को और इन्होंने जुल्फी को अरेस्ट करने की कोशिश की, क्यों की? हमारे वर्कर्स को उठाया, जो यूसी चेयरमैन थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया सिर्फ उस पॉलिटिकल व्यूज की वजह से। क्या नहीं किया? तो ये आप अवाम से उनका क्रेडिट ना लें कि उन्होंने कितनी बड़ी जो एक फस्तायत है उसको शिकस्त दी है। सही। फवाद साहब मेरे साथ पैनल भी मौजूद है, हामिद मीर साहब हैं, सोहेल वड़ैच साहब हैं, शाहजेब खानजादा साहब हैं। मैं पूछ लेता हूं, इनसे भी ये सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी फौजी साहब, आपने क्योंकि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 30 जुलाई तक मरकजी हुकूमत भी नहीं रहेगी गालिबन, फिर इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि वो जो पुराने इत्तेहादी थे, जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के इत्तेहादी हैं, उनसे राब्ते में हैं। और जाहिर है जो बजट स्पीचेस में हमने देखा कि इत्तेहादी किसी ना किसी लेवल पर नाराज भी नजर आ रहे थे। बहुत थिन मार्जिन पर खड़ी है मरकजी हुकूमत। तो कोई ऐसा कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का आरिफ अलवी साहब कहें और इत्तेहादियों से आपका राब्ता हो, ऐसी भी कोई सूरत हाल है आगे? ऐसी कोई हिकमत अमली है? देखिए, बेहतर तरीका तो ये होगा कि जो बड़ी पार्टीज हैं वो आपस में डिसाइड करें, बजाय इसके कि दोबारा हम वो जोड़ तोड़ में लगे रहें और एक सियासी क्राइसिस को, बहरान को और आगे बढ़ाते रहें। सो बेहतर तरीका तो ये होगा कि बड़ी पार्टीज ही आपस में फैसला कर लें कि हमने कैसे आगे जाना है। अब जहां तक वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है, वो तो वेंटिलेटर के ऊपर है। आप मुझे बताइए, आप खुद समझते हैं कि क्या शहबाज क्या वज़ीर आज़म आज रह गए हैं कि उधर से वो मोटरवे पे राइट होते हैं तो पेशावर शुरू हो जाता है, लेफ्ट होते हैं तो लाहौर शुरू हो जाता है। तो वो कहाँ के वज़ीर आज़म रह गए हैं? तो और ऊपर से जो अब एक ये जो पॉलिटिकल इसमें ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का ये रोल है कि उन्होंने फैसला करना है वो सिंध असेंबली को रखना चाहते हैं या वो भी ये सारी असेंबलियां जाएं और एक जो है वो इलेक्शन हो। तो बेसिकली तो हमें जो बड़ी 3-4 पार्टीज है, फैसला तो उनको करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ऐसे चोचों का मरब्बा बनाई रखें। ये बड़ी अहम बात है फौजी साहब जो आप कर रहे हैं, और एक ज़ाहिर बड़ी मैच्योर बात है कि जो रूल्स ऑफ गेम्स हैं उसको सियासी जमातें तय करें, ना कि कोई और तय कर रहा हो कि अगले इलेक्शन में हमने कैसे जाना है। इसमें है क्या आपके जहन में क्या है कि क्या फ्रेमवर्क हो जो रूल्स ऑफ गेम तय किया जाए, उसी के तहत इलेक्शन में जाया जाए? वो कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी बात करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि मेरे ख्याल में देखिए सियासी बहरान को खत्म करना जरूरी है। मुआशी बहरान हमारा बहुत बड़ा हो रहा है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि पाकिस्तान को एक लंबे सियासी बहरान का शिकार रहे और उसके नतीजे में इतना बड़ा मुआशी बहरान हो जाए कि हम वो रिकवर करने में ही हमें एक बहुत वक्त लग जाए। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो हमें तमाम जमातों को मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए सियासी बहरान को खत्म करना है। हामिद मीर साहब, आप सवाल करना चाहेंगे फवाद चौधरी साहब से? जी बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपका परवेज राय साहब से बड़ा करीबी रहा है, तो आपने उनके साथ डिस्कशन किया है कि जब वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी? पंजाब असेंबली को चलाना है या इसको डिसॉल्व करना है, क्या करना है? और मामला जो है वो आगे चलाएं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि सिंध असेंबली और वो कैसे होगी? तो ये अगर सिंध असेंबली विजिट करेंगे जरदारी साहब के नहीं हमने इसको चलाना है, तो फिर केपी वाले और पंजाब का केस मजबूत हो जाएगा। नहीं ये रखें आप और सिर्फ नेशनल इलेक्शन कराएं, और अगर जरदारी साहब मान गए तो फिर जाहिर है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो। लेकिन फवाद साहब, अब क्योंकि आप 18 सीटों पे लीड कर रहे हैं, तो पीएमएलएन आपको लगता है जो पहले भी सख्त फैसले करने के बाद हुकूमत नहीं खत्म करना चाहती थी, अब तो उनको लगेगा कि इलेक्शन करवाएं तो उसमें पीटीआई का फायदा है, तो क्या आपको लगता है वो हुकूमत खत्म करके इलेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे? देखिए बात यह है कि इकोनॉमी को शाहजेब आप ज्यादा समझते हैं, कोई पाकिस्तान में ये बहरान 6 महीने में हल नहीं होगा। तो अगर पीएमएलएन में कोई बुजुर्ग महर हैं जिनका ख्याल है कि अगर 6 महीने और चला देंगे
तो पता नहीं क्या कोई ऊपर से मनो सलवा उतर आएगा, वो तो नहीं होना। तो अगर आपने उसके नतीजे में मजीद नीचे ही जाना है तो आई थिंक नवाज शरीफ साहब ने तो पहले भी जो इतलात हैं वो यही कहा था कि नहीं इलेक्शंस में जाना चाहिए। तो आई थिंक जो पॉलिटिकल लोग हैं नवाज शरीफ से जो मर्जी भी हो, लेकिन वो एक उनसे ज्यादा बड़ा पॉलिटिशियन जो है वो तो कम होंगे ना, हमारे जो 84 से कर रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि 6-7-8 महीने में वो क्या बड़ा तीर मार लेंगे कि जिससे बिल्कुल पाकिस्तान का मुआशी बुरान खत्म हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग जिसको नून ने अब सोचना है, हमसे ज्यादा ये PMLN की अपनी एक इंटरनल थिंकिंग होगी कि वो इसको कैसे दे। तो आपको लगता है कि अब ये रियलाइजेशन तमाम सियासी जमातों में होगी कि बैठे बात करें? क्योंकि देखें आज इमरान खान साहब के पास अब दो रास्ते हैं। एक तो वो ये सोच रहे होंगे कि मैंने हुकूमती जमातों को शिकस्त दे दी, इलेक्शन कमीशन मेरे खिलाफ था बकौले उनके, उनको भी शिकस्त दे दी, एस्टैब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है उनको भी शिकस्त दे दी। तो अब वो उसी तरह एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे या अब इस विक्ट्री के बाद वो दूसरी जमातों के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार है कि अब आगे वे आउट क्या होना चाहिए? और साथ साथ ये इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि क्या अब इमरान खान साहब को ये भी रियलाइज हुआ है कि उनकी जमात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के सहारे इलेक्शन नहीं जीत सकती, अवाम की ताकत से भी जीत सकती है? ठीक, सिर्फ इमरान खान को तो नहीं है, तो मुझे ख्याल है सारे पॉलिटिकल पार्टीज को रियलाइज होना चाहिए कि इसका मतलब यह है कि आप खुद भी इलेक्शन जीत सकते हैं। और आज जिस तरीके से ये तो एक रीराइट हुई है, पाकिस्तान में एक तारीख ही नहीं लिखी गई है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो इमरान खान ने करके दिखाया है। इमरान खान अग्रेसिव पॉलिटिक्स ही करते हैं। ये कहना कि इमरान खान जो है वो अपनी चेंज कर लेंगे पॉलिटिक्स, ये तो नहीं होगा, लेकिन सोल्यूशंस बनाना जो है वो इमरान खान भी समझते हैं और पहले भी उन्होंने कोशिश की थी और हम भी अब देखिए फॉर एग्जाम्पल EVM है, हम अब हुकूमत में तो नहीं है, हम कह रहे हैं अब भी आप सोचें EVM के ऊपर इलेक्शन कराने का, हम अब भी कह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का आप सोचें। हम तो अब हुकूमत में तो नहीं है, ना ही हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो अब ये नून का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो देखते हैं कि वो इसके ऊपर कैसे सोचते हैं और वो क्या अपनी इसके ऊपर फैसले करते हैं। सही। सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है। सोहेल साहब सवाल करना चाहेंगे फवाद चौधरी साहब से? जी, मैं